ये मौन शोर से ज्यादा मुखर है। एक ऐसा ध्यान है कि जिससे सब बेहाल हैं, विपक्ष बेचैन है। ये मोदी की ऐसी चुनावी योग साधना है जिस पर विपक्ष को अपनी बाधा दिखाई पड़ रही है। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक पर जिस तरीके से मौन व्रत रखकर और ध्यान लगाकर नरेंद्र मोदी रॉक स्टार बने हुए हैं, विपक्ष पूरी तरीके से उस पर हिला हुआ है, बैंड बजा रहा है। मतलब कुल मिलाकर बिना कुछ बोले कैसे विपक्ष से अपना प्रचार कराया जाता है, यह अगर किसी से सीखना है, समझना है, तो नरेंद्र मोदी की इस मौन योग साधना से सीखा जाए। थोड़ी थोड़ी देर में सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स आ जाती हैं, उस पर विपक्ष ट्रोल करता है। ममता बनर्जी कहती कैमरा लेकर कौन जाता है, लेकिन ममता बनर्जी, जब आपके पैर में चुनाव से पहले कभी चोट लगती है, कभी सिर पर चोट लगती है, तो हर बार चुनाव के समय ही कैसे चोट लगती है। विपक्ष पर सवाल बीजेपी की तरफ से उठा दिए जाते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी इस पर बात करते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी वैसे बहुत बड़े बड़े फैसले करवा लाए अदालत से जो असंभव लगते थे। केजरीवाल साहब को वो निकाल कर ले आए जेल से चुनाव प्रचार के लिए, जो बिल्कुल असंभव लग रहा था और कभी भी ऐसा इतिहास में हुआ नहीं था। लेकिन इतने बड़े वकील साहब आखिर क्यों नहीं इस योग साधना के खिलाफ कोर्ट चले जाते हैं? आप तो रातों रात मेल से आदेश लेकर चले आते हैं। फिर ऐसी क्या मजबूरी है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के जो मामले बनते हैं, उसमें पूजा, जप तप और ये योग साधना वो कैसे बन सकती है उसमें उल्लंघन का कारण, तो ये वो भी जानते हैं। लेकिन कुल मिला के चुनावी शोरगुल के दौरान आखिरी चरण में मोदी ने जिस तरीके से ये मौन व्रत रखा है, जाके विवेकानंद की ये एक तरीके समझ लीजिए, यहाँ पर उन्होंने 3 दिन का तप किया था एक समय, और उसके बाद से विवेकानंद बने। थोड़ा पीछे चलते हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ में शिवाजी के किले में ध्यान लगाया था। उसके बाद जब 2019 में चुनाव प्रचार थमा, तो मोदी ने केदारनाथ की रुद्र गुफा में ध्यान किया। वो तस्वीरें आज तक वायरल होती हैं। और जैसे ही अब 2024 में अंतिम चरण का प्रचार खत्म हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी पहुंचे, और आपको पता ही है कि वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मग्न है। लेकिन पीएम मोदी के ध्यान लगाने से पहले विपक्ष ने उनके ध्यान को भंग करने के लिए चुनाव आयोग में अर्जी दी, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ध्यान जारी है, साधना जारी है, विपक्ष उनका प्रचार करने में जुटा पड़ा है। ये बात जो है लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आखिर अगर वहाँ पर गए हैं, पहले वो कभी केदारनाथ गए, कभी वो जो है शिवाजी के जो जन्मस्थली पर चले जाते हैं, तो जिस तरीके से प्रतीकों को पकड़कर वो चुपचाप बैठ जाते हैं और विपक्ष जो है वो पूरा बैंड बाजा ड्रम लेकर गाना बजाना शुरू कर देता है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का कोई शोर नहीं मचा रहा है, उनके लोग भी शोर नहीं मचा रहे हैं। प्रचार कौन कर रहा है? विपक्ष। तो मुझे लगता है विपक्ष बार बार इसी तरीके से, ये मोदी की रणनीति होती है और उस पर बार बार वो फंस जाता है। लेकिन मोदी की साधना के पीछे की सियासत पर अगर गौर करें तो सबके अपने अपने पक्ष हैं और अपने अपने हित भी हैं, क्योंकि मोदी की साधना को विपक्ष मतदाता को प्रभावित करने का दांव मानकर चल रहा है, जबकि मोदी के लिए ये उनकी रणनीति का एक ऐसा हिस्सा है जिससे उनके ध्यान पर पूरे देश का ध्यान चला जाए। और पिछले 10 सालों पर अगर नज़र डालें तो पीएम मोदी की ये जो साधना है वो किस तरीके से तमाम सियासी हित पूरे करती रही है, ये किसी से छिपा भी नहीं हुआ है। और मौन साधना जो मोदी की है, विपक्ष उस पर इतना ज़्यादा खुद मुखर हो जाता है कि मोदी का काम अपने आप हो जाता है। दरअसल मोदी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपने मतदाताओं को कैसे और क्या मैसेज देना है। आस्था उनके लिए बढ़कर है, और जो लोग इससे खिलवाड़ करते नजर आते हैं या विरोध करते नजर आते हैं, उनको लेकर कैसी धारणा उनके वोटरों के बीच में बनती है, पनपती है और गहराती है, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। दिक्कत यह है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जनसभा और रैलियों पर तो रोक है, लेकिन पार्टियां डोर टू डोर कैंपेन करती रहती हैं। ऐसे में मोदी तो कोई कैंपेन करने की बजाय चुपचाप मौन रहकर
कैंपेन इतना ज़्यादा चला देते हैं कि जब वो रैलियों में बोल रहे होते थे तब उसका उतना प्रभाव नहीं होता था जितना विपक्ष अपने आप बैंड बाजा बजाकर, जो मैं बार बार बैंड बाजा कह रहा हूँ, कि बैंड बाजा बजाकर उसका प्रचार कर देता था। और दिक्कत ये है कि इस चीज़ को समझने और जानने के बावजूद ये विपक्ष अपने आप को रोक नहीं पाता है और मोदी का सबसे बड़ा प्रचारक बन जाता है। लेकिन यहाँ एक समझने वाली बात है, जब कहीं पर चुनाव होगा तो उस समय दर्शन का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। अच्छा देखिए, मोदी तो वहाँ पर गए हैं और उनके जो नंबर 2 हैं व्यवहारिक तौर पर और गृह मंत्री देश के अमित शाह, वो चले गए हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने। अब ये कोई भगवान के दर्शन कर रहा है, भजन कर रहा है, भाई इस पर आप कैसे रोक लगा सकते हैं? आप याद करिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन पर चुनाव आयोग ने कुछ कटु बयानबाजी के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए 3-4 दिन का बैन लगा दिया था। उस दौरान उन्होंने कुछ नहीं किया। वो एक दिन चले गए हनुमान सेतु जो मंदिर है लखनऊ में, वहाँ पर चुपचाप बैठ के वहाँ से उनकी तस्वीरें चलती रहीं, उधर मतदान होता रहा और बिना कुछ बोले। कहते हैं ना कि मौन, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मौन में सबसे ज़्यादा शक्ति होती है, और वो मौन ऐसा कि जिनको आपको मौन कराना था वही आपके सबसे बड़े प्रचारक बन जाएं और उनके अपने मुद्दे पीछे छूट जाए। लेकिन एक बात और है, ये जिन 57 सीटों पे आखिरी चरण में चुनाव हो रहा है, इसमें एक बात समझने वाली है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिला के 30 सीटें थी। मतलब स्ट्राइक रेट अगर देखा है तो इसमें सबसे कमजोर स्ट्राइक रेट वाला चुनाव था ये भारतीय जनता पार्टी का। अब ये देखना होगा कि मोदी की ये जो मौन साधना है, क्या सीटों में कुछ बढ़ोतरी करा पाएगी, और विपक्ष जिस तरीके से बैंड बाजा बजा रहा है, या वो इसको कुछ रोक पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल मोदी रॉक हैं और विपक्ष पूरी तरीके से उनके इस पूरे जो इन्होंने साधना रखी है उसमें पूरी तरीके से ट्रैप में फंसा नजर आता है, और वो शोर जितना मचा रहा है उतना चुपचाप मोदी का प्रचार होता जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के किस कानून का उल्लंघन होगा, ये कोई वकील साहिबान और तमाम लोग भी नहीं बता पा रहे हैं। बस दर्शन के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन प्रचार किसका हो रहा, ये जरा समझने की बात है।